वुमन और मैन को उनकी बॉडी और उनका हार्ट रिस्पेक्टिवली नहीं देना चाहिए दूसरों को। वुमन एंड अ बॉडी, मैन एंड हिज हार्ट, ये दोनों इंक्रेडिबली नाजुक चीजें हैं जिनके लिए जो दूसरा जेंडर है बहुत बुरी तरह से भूखा है। औरतें बहुत बुरी तरह से भूखी हैं एक आदमी का दिल फंसाने के लिए, आदमी बहुत बुरी तरह से भूखे हैं एक औरत के शरीर को फंसाने के लिए। हमें नहीं समझ में आता, बट जब से हम अपनी आजादी में निकले होते रास्ते पे, हम एक्चुअली हमारी माँ की खोज वापस कर रहे होते हैं। लड़कियां बड़े होके अपने बाप को ढूंढ रही होती हैं अपने हस्बैंड के अंदर। औरतों के शरीर मतलब आज जितने सप्लाई में है उतने कभी लाइफ टाइम में नहीं थे ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। वो एक्चुअली जानती है कि वो जो कर रही है वो गलत है, और वो जानते हुए सारे तरीके ढूंढ रही थी कि तुम्हें सच ना पता चले। और मैं बताता हूं इसका सच ना और भी गहरा है, ये सच नहीं है जितना आपको पता है। एक स्टेटमेंट लिखा मैंने व्हाइल आई वाज लिसनिंग टू यू कि वुमन एंड हर बॉडी, मैन एंड हिज हार्ट। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? दोनों इन लोगों को, वुमन और मैन को, ये दोनों चीजें, उनकी बॉडी और उनका हार्ट रिस्पेक्टिवली नहीं देना चाहिए दूसरों को। ये दोनों इंक्रेडिबली नाजुक चीजें हैं जिनके लिए जो दूसरा जेंडर है बहुत बुरी तरह से भूखा है। औरतें बहुत बुरी तरह से भूखी हैं एक आदमी का दिल फंसाने के लिए, आदमी बहुत बुरी तरह से भूखे हैं एक औरत के शरीर को फंसाने के लिए। मेल्स की सेक्सुअल स्ट्रैटेजी क्वांटिटी ओरिएंटेड होती है, और आज तक सारी सिविलाइजेशंस, मॉडर्न एज वेल एज ओल्ड, सारे ट्राइबल कल्चर्स, सारे एनिमलिस्टिक किंगडम में, मैमल्स में, जो मेल्स क्वालिटी मेल ट्रेट्स डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, दे हैव सेक्सुअल एक्सेस टू मोस्ट ऑफ द ऑपोजिट जेंडर की पॉपुलेशन। फीमेल्स को पता है कि उनकी क्वालिटेटिव अप्रोच होती है, क्वांटिटेटिव नहीं होती। उनकी क्वालिटेटिव अप्रोच होना मतलब उनका लाइफ का मिशन है, जिस तरह से आदमी का लाइफ का मिशन एवोल्यूशनरी लेवल एंड सेक्सुअल लेवल पे मैं बात कर रहा हूं। आदमियों के लिए मिशन होता है एज मेनी पॉसिबिलिटीज फॉर सेक्सुअल इंटरेक्शन एज पॉसिबल, एंड फीमेल्स का होता है नंबर 1 वाले के साथ पॉसिबल। ठीक है, नंबर 1 को फंसाने के लिए शरीर उतना काम का नहीं आता, क्योंकि शरीर बहुत ज्यादा लोगों के अच्छे होते हैं। ठीक है, दिल उसका फंसा लो, वो खत्म है। क्यों? क्योंकि आदमी को अपना दिल संभालना नहीं आता। आप खुद सोचो, अगर आप जब अपने स्कूल डेज को याद करो, जो 13-14 साल के थे, समझ लो आपके पीनिस में से रोज खून निकलने लग जाता जो आपके कपड़ों को पूरा लाल कर दे, और वो 5 दिन चले, तो आप कैसे जियोगे? हम जब लड़के थे हमें पता भी नहीं था लड़कियों के शरीरों के साथ ये हो रहा है और उनके कपड़ों के अंदर इसको सपोर्ट करने के लिए चीजें हैं। ठीक है, हमें ये सब पता भी नहीं था, हम इतने बेवकूफ होते हैं, जबकि वो उस टाइम से एक डुअल साइडेड वर्ल्ड जीना शुरू करती हैं। समझ में आ रहा है? उनकी एक इनर वर्ल्ड होती है, उनकी एक आउटर वर्ल्ड होती है। उनको अपनी इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड से छुपा के रखनी पड़ती है, एंड मोर इंपॉर्टेंटली प्रोटेक्ट करके रखनी पड़ती है, जो बिल्कुल सही है। क्योंकि मैंने क्या बोला, आदमी शरीरों के लिए भूखा है, औरतें दिल के लिए भूखी हैं। लड़की अगर एक लड़के के दिल को पकड़े कंपेयर टू उसको समय देना अपने आप खुलने के लिए, तो वो उसके ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल और पावर एस्टैब्लिश कर सकती है। दिल के लेवल पे लड़के का एज अ चाइल्ड माँ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है, मोर देन फादर इन मोस्ट केसेस, क्योंकि वो हमारा पोलर ऑपोजिट एनर्जी का फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ लाइफ होता है और हम उसके थ्रू आए होते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, हमें नहीं समझ में आता, बट जब से हम अपनी आज़ादी में निकले होते हैं रास्ते पे, हम एक्चुअली हमारी माँ की खोज वापस कर रहे होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनली सिगमंड फ्रॉइड लाया था दुनिया के सामने। ये लड़के नहीं समझते हैं, एंड सेम तरीके से जो फ्रॉइडियन थ्योरी है उसके मुताबिक लड़कियां बड़े होके अपने बाप को ढूंढ रही होती हैं अपने हस्बैंड के अंदर। ठीक है, ये पिक्चर परफेक्ट सेम चीज नहीं बता रहा हूं मैं। बेसिकली क्या होता है कि जब लड़की पैदा हुई है, वो देख रही है कि एक 40 साल का आदमी है जो घर चला रहा है, माँ उसकी सुन रही है, ही इज एबल टू प्रोटेक्ट, ही इज एबल टू प्रोवाइड, वो खुशी ला पा रहा है घर के अंदर, सस्टेनेंस ला पा रहा है, एटसेट्रा। शी लुक्स अप टू द मैन बिकॉज हर फादर इज द फर्स्ट मैन शी रिस्पेक्ट्स। और औरत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी कैपेसिटी में अगर उसको एक रिलेशनशिप में घुसना है एक आदमी के साथ, इंक्लूडिंग इफ इट्स जस्ट अ सेक्सुअल एनकाउंटर, जिसके बाद दोनों को पता है वो कभी नहीं मिलने वाले, वो जितना मर्जी अमीर, सुंदर, रिच जो भी हो, she needs to have some respect for him। चाहे वो completely opposite इंसान हो, उसके बिलीफ सिस्टम completely opposite हो, फिर भी she needs to have some respect for him, because बचपन से what she found as a quality man was her father, जो उनका पोलर ऑपोजिट है। लेकिन यहाँ पे एक फंडामेंटल डिफरेंस है, एक मेल बच्चे की लाइफ में और फीमेल बच्चे की लाइफ में। दोनों निकले और पैदा हुए थे एक ही जेंडर के शरीर में, जो है फीमेल। तो जो हमारा पोलर ऑपोजिशन है विद आवर मदर्स, फीमेल्स का जो पोलर ऑपोजिशन विद देयर फादर्स है, उधर इंटेंसिटीज में बहुत ज्यादा फर्क है, और इसलिए आदमी एक्चुअली ज्यादा कमजोर और नाजुक होते हैं अंदर से। और इसलिए उतना ज्यादा जरूरी है कि आज के जमाने में वी वेक अप टू दैट, बिकॉज आज के जमाने में फीमेल्स ढूंढना आसान नहीं है जिनके साथ वो कंप्लीशन महसूस हो सके, और जो अपने एजेंडा नहीं प्ले आउट करने की कोशिश कर रहे, वेदर इट इज प्लेइंग अराउंड विद मेन, वेदर इट इज मैक्सिमाइजिंग देयर ओन चांसेस एट रिप्रोडक्शन एटसेट्रा। जो मैं
कुछ नहीं बोल रहा हूं कौन किसको क्या करना चाहिए, बट बेसिकली अवेयरनेस हमारे पास जितनी हो हम खुद को भी संभाल के रख सकते हैं, और कौन कब क्या किसी के साथ करने की कोशिश कर रहा है हम वो भी समझ के रख सकते हैं। औरतों के शरीर मतलब आज जितने सप्लाई में हैं उतने कभी लाइफ टाइम में नहीं थे ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग, प्राइमरीली फॉर women themselves, secondarily for society overall, because women are the gatekeepers of sex. Females के virtuousness के ऊपर एक सोसाइटी की इंटेग्रिटी डिपेंड करती है। सिविलाइजेशन की सिक्योरिटी आदमियों के स्ट्रेंथ इनर एंड आउटर के ऊपर डिपेंड करती है। आज ये दोनों कोलैप्स हो रहे हैं। ना हमारे बाप दादा जैसे मर्द आजकल रहे हैं, ना हमारी दादियां और नानियां जैसी औरतें आजकल रही हैं। जब फीमेल बेसिकली एक मेल को अपना ऑप्शन बना के फंसा के रखती है, क्योंकि बिना ज्यादा मेहनत किए उसका दिल ऑलरेडी इस इंसान के कब्जे में, और बेसिकली फिर क्या होता है जब उसको मना करना होता है तो वो मना करती है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इतनी लंबी हिस्ट्री थी, वो एक्चुअली जानती है कि वो जो कर रही है वो गलत है, और वो जानते हुए सारे तरीके ढूंढ रही थी कि तुम्हें सच ना पता चले। और मैं बताता हूं इसका सच ना और भी गहरा है, ये सच नहीं है जितना आपको पता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जो तेरे साथ हुआ है ना बहुत घटिया चीज है, मैं समझा नहीं सकता हूं, लेकिन लिटरली मैं उसका एक एक क्षण फील कर सकता हूं। मेरे को एक एक जो कंफ्यूजन ऑफ मतलब दिल किस तरह से फट रहा है ना, किस डायरेक्शन में फट रहा है वो भी नहीं समझ में आता है। क्योंकि तुम्हें ये नहीं समझ में आता उस मोमेंट में कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है या तुम्हें बदला लेना है, या भगवान नाम की चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि अनफेयरनेस की भी कोई लिमिट होनी चाहिए। ठीक है, और ऐसे करते करते हजार अलग इमोशंस जब उस इंटेंसिटी के एक इंसान के अंदर आए, मैं जानता हूं वो कैसा होता है।